सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। ये वो गीत है जिसे मोहम्मद रफी ने अधूरा गाकर छोड़ दिया था और गाने को पूरा गाए बगैर गुस्से में स्टूडियो से बाहर चले गए थे। ये गीत है सन 1981 में आई फिल्म कुदरत का। ये इस फिल्म का बेहद खास गीत है। फिल्म कुदरत के लीड मेल सिंगर थे किशोर कुमार। फिल्म के गाने काफी हिट हुए। मोहम्मद रफी भी इस फिल्म का एक गाना गा रहे हैं। सन 1980 के लगभग जब फिल्म निर्देशक चेतन आनंद फिल्म कुदरत बना रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म में संगीत की जिम्मेदारी आर डी वर्मन को सौंपी। चेतन आनंद ने फिल्म का थीम सॉन्ग कतील शिफाई से लिखवाया। ये गीत इस फिल्म का बहुत ही खास गीत है। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। आर डी वर्मन इस फिल्म में एक गाना किसी नए गायक से गवाना चाहते थे। इसके लिए आर डी वर्मन ने फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद से कहा कि वो इस गीत को एक नए गायक से गवाना चाहते हैं। इस पर चेतन आनंद ने कहा, पंचमदा, ये गीत फिल्म का बेहद खास और ऐसा गीत है जिसके साथ केवल और केवल मोहम्मद रफी की आवाज ही न्याय कर सकती है। आर डी वर्मन मनाते रहे कि एक बार उस गायक को सुन तो लिया जाए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको उसकी आवाज और गायकी पसंद नहीं आई तो फिर रफी साहब से ही इस गीत को रिकॉर्ड कराएंगे। जद्दोजहद के बाद आखिरकार चेतन आनंद नए गायक को सुनने के लिए तैयार हो गए और तय दिन पर उस गायक को बुलाया गया। उस गायक का नाम था चंद्रशेखर गाडगिल। गीत सुनकर चेतन आनंद साहब ने उनकी आवाज को अप्रूव कर दिया। कुदरत फिल्म के इस गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में रिकॉर्ड कर दिया गया। आर डी वर्मन ने चेतन आनंद को रिकॉर्डेड गीत सुनाया। इस गीत को सुनकर चेतन आनंद ने कहा, उस गायक ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वो हैं रफी साहब। थक हार कर आर डी वर्मन को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफी साहब से गुजारिश करनी पड़ी। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और इसके 3 अंतरे रिकॉर्ड हो गए। तभी न जाने कैसे रफी साहब के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की हल्की आवाज आई। सुख की हर एक माला रत ही पिरोती है। उस समय चंद्रशेखर गाडगिल भी रिकॉर्डिंग रूम में एक कोने में बैठे थे। रफी साहब ने सिंगर रूम में एक टेक्नीशियन से पूछा, ये किसकी आवाज है? इस पर टेक्नीशियन ने कहा, रफी साहब, वो जो कोने में दाढ़ी वाला बैठा है ना, उसी ने पहले ये गाना गाया था। रफी साहब ने कहा, क्या शानदार आवाज है, कितना कमाल का गाया है इसने। उसके बाद रफी साहब ने तुरंत माइक्रोफोन उतार दिया और आर डी वर्मन को बुलाते हुए आवाज लगाई। आर डी वर्मन तुरंत से सिंगर केबिन में गए। रफी साहब ने पूछा, ये गाना पहले किसने गाया था? पंचमदा ने रफी साहब को पूरा वाकया बताया। इस पर रफी साहब ने कहा, क्या कर रहे हो पंचम? क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद कर रहे हो? रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम से निकल गए। पंचमदा रफी साहब को पुकारते रह गए।